नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम एक बार पुनः आए हैं आप सभी के समक्ष कुछ नवीन प्रश्नों के साथ जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 तक हम लोग सब पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं सीधे 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, दोहा कोश किसकी रचना है? उत्तर शरहपा। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल कहे जाते हैं? उत्तर विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल छंद की रचना किसने की थी? तो की थी श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? उत्तर है परमाल रासो। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परमाल रासो किसकी रचना है? तो वहाँ पे आपका उत्तर होगा जगनिक। जगनिक की रचना परमाल रासो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती समय किस रचना का खंड है? उत्तर पृथ्वीराज रासो। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रवर दाई। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? तो पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था चंद्रवर दाई के 10वें पुत्र जलहड़ ने। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? तो उत्तर आपका हो जाएगा जलहड़, जो कि चंद्रवर दाई के 10वें पुत्र थे। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी इसमें आता है, देखिए, कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है 69, 69 समय हैं इसमें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों की जो है आपको जो है जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजमती और बीसल देव की कथा किस ग्रंथ में है? उत्तर बीसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? उत्तर ज्योतिरेश्वर ठाकुर। इसको शायद मैं पहले भी आप लोगों को किसी अन्य वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपका रिपीट हो जा रहा है, तो ये आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि जिस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं वो हमारे अंतःकरण में अच्छे से बैठ जाता है। इसीलिए जो कंसिस्टेंसी है पढ़ाई में वो भी ज़रूरी है, और रिपीटेशन, जितना आप अधिक से अधिक प्रश्नों को बारंबार पढ़ते हैं उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल है और लॉन्ग टर्म तक आपके वो माइंड में सेट हो जाता है। तो प्रश्नों को तो पढ़िए आप। अब ये नहीं कि पढ़ के आज छोड़ दिए, 10 दिन का गैप आ गया, 15 दिन का गैप आ गया, 20 दिन का गैप आ गया, ऐसा नहीं। हमेशा प्रश्नों को जो है आप दोहराते रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत कहा गया है कि रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा और पान क्यों सड़ा? तो इसका एक ही उत्तर है कि उसको फेरा नहीं गया। तो वही चीज़ हमारे विद्या में भी लागू होती है कि यदि आप जो है थोड़ा बहुत पढ़े, जो है आपको आ गया है, तो अगर उसका उल्टेंगे पलटेंगे नहीं, थोड़ा बहुत उसका समय समय पे उसका अगर आप मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, कभी उसको दोहराएंगे नहीं, तो एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद वो आपको भूल जाएगा। ठीक है, या फिर आप कन्फ्यूज होने लगेंगे। इसलिए प्रश्नों का रिपीटेशन बहुत जरूरी है, उसको आप बार बार पढ़िए, रिपीट करिए, आपके लिए उतना अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के रचयिता कौन है? उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, शिलांकित चंपू गे काव्य है? उत्तर है राउल बेल। अब राउल बेल की रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसका उत्तर है रोडा। जो रोडा कवि हैं ये राउल बेल के रचनाकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो सुखने खालिक बारी आदि रचनाएं हैं, तो किसकी हैं? ये अमीर खुसरो की हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राण संकली, शबदी, नरवय बोध, आत्म बोध, पंचमात्रा रचनाएं किसकी हैं? तो उत्तर है गोरखनाथ। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गोरखनाथ किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे और इन्होंने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का उद्धार किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संपादित किसने किया? उत्तर है
पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चरि गज्जन निर्विकाज, पंक्ति किसकी है? तो ये जो है जल्हड़ की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधुओं एवं कर्नल टाड मानते हैं। क्या मानते हैं? तो ये लोग इसको प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था ना कि भाई प्रमाणिक किसने माना है रासो को, पृथ्वीराज रासो को, या फिर अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, अप्रमाणिक किसने माना है। तो ये सब चीज़ें आपको आपके माइंड में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी आदि पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? तो ये लोग पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं या समय है। तो ये थोड़ा सा सर्ग मिस्ट यहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत है, आपको लग रहा है कि मिसप्रिंट है। यहाँ पे पृथ्वीराज रासो सर्ग में नहीं है, ये समय में है, जो कि 69 समय में बांटा गया है, इसको विभक्त है। अगला प्रश्न है, बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहु दिसी, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति चंद्रपदाई की है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? उत्तर, यह जो है खंड काव्य है। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? ये भी मैंने आपको वही जो है बताया था इसके ऊपर ही। तो जल्हड़ ने किया था। जल्हड़ कौन थे? जल्हड़ चंद्रपदाई के पुत्र थे। और कौथे पुत्र थे अगर ये भी क्वेश्चन में आता है तो जल्हड़ चंद्रपदाई के 10वें पुत्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश और योग सार किसकी रचना है? उत्तर, जो इंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? उत्तर, मुनि राम सिंह। अगला प्रश्न है, सरहपाद, सरोज ब्रज व राहुल भद्र आदि नामों से कौन जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सरहपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरा द्विकोपदेश, डोम्बी गीतिका व योगचर्या किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं डोम्बिपा की है। देखिए योग, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है। इसको किसी बुक में आपको योगचर्या मिलेगा और किसी बुक में आपको मिलेगा योगचार्य। तो आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है, उसके रचनाकार हमारे डोम्बिपा जी ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रावकाचार व दब सहाव प्रयास, लघु नयन चक्र और दर्शन सार ग्रंथ किसका है? उत्तर है, ये जो है देवसेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य ग्रंथ लिखा किसने लिखा था? शालिभद्र सूरि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है? उत्तर है, जिनधर्म सूरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवंतगिरी रास रचना किसकी है? उत्तर, विजय सेन सूरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमिनाथ रास नामक ग्रंथ की 58 छंदों में रचना की किसने की थी? सुमति गढ़ी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय इत्यादि कहा किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास हुआ? उत्तर, हिंदी साहित्य की भूमिका। देखिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और केवल टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट और विभिन्न प्रदेशों के टीजीटी, पीजीटी के लिए नहीं, यह सभी परीक्षाओं के लिए, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न जो है समान रूप से उपयोगी है। तो इसे आप जो है बिल्कुल पढ़ते चलिए और अपने दिमाग में सेट करते चलिए। साथ ही अपना एक नोट्स आप लोग बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो आज है कल नहीं आपके पास, हो सकता है कि आप यहाँ से चैनल से रिमूव कर जो इसको कर दिया जाए, या फिर हो सकता है आपके बहुत सारे चैनल चौकी चलते रहते हैं तो मिस हो जाए आपसे। लेकिन जो आप एक बार नोट्स बना लेंगे आपके बुक्स में कॉपी में हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा वहाँ पे। अगर आ गया आपके पास तो वहाँ से कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अगर आपके पास काफ़ी सही सलामत है तो। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखते चलिए, आपके ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किसके द्वारा लिखित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर है श्री कृष्ण लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पुस्तक साहित्य को
आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसने कहा है? उत्तर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया। उत्तर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कितने कालखंडों में विभाजित किया? उत्तर आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास है। उत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि शुक्ल जी द्वारा जो है लिखा गया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में किसने प्रस्तुत किया? उत्तर आचार्य शुक्ल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का प्रधान आधार क्या माना? उत्तर है जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का नाम जो सर्वाधिक विवादास्पद रहा तो कौन सा काल था? वो था वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को ही शुक्ल ने, आदिकाल को ही शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, और आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार उसका अलग अलग नाम दिया था, लेकिन शुक्ल जी का अगर पूछता है क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में तो आपका उत्तर होगा आदिकाल को वीरगाथा काल हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर गंगा प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? उत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन है? उत्तर मोतीलाल मेनारिया। तो दोस्तों आज की ये प्रश्न श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।